सामने की ये धुन ना बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रही है। आज के दिन हम फिर से मटर की बिजाई करने वाले हैं। जीतू जी कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद काम करके? अच्छा लग रहा है भाई। इतने सारे मटर बीजेंगे ना, अब पता नहीं कब के लिए आता है तोड़ान। तो ब्रेक के बाद अब हम फिर से मटर बीजना शुरू कर रहे हैं। जीतू खुद को आर्टिस्ट बोल रहे हैं। चिड़िया ने इसका क्या हाल कर दिया। तो जीतू जी अभी अपनी दाढ़ियाँ बना रहे हैं। दाढ़ियाँ इनको है नहीं, बना पता नहीं क्या रहे हैं। ठीक है जाओ आराम से। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 के बाद। और आज ना मैं पूरे 2 दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। इसका रीज़न ये भी है कि एक तो मौसम साथ नहीं दे रहा था, बारिश लगी रही 2 दिन से कंटिन्यूसली। बारिश के मौसम में कुछ भी करने का मन नहीं किया, बहुत आलस छा गया था। और साथ में दूसरा रीज़न ये भी था कि कई बार ना ऐसा लगता है कि अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। हर दिन व्लॉग बनाना और वीडियो शूट करना थोड़ा हेक्टिक तो लगता है, तो बीच में अपने लिए टाइम निकालना मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया और आज मैं 2 दिन बाद व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और अभी शाम के टाइम पे देखो पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह का हुआ है। ऊपर जंगल में धुंध छाई है, साथ में ही उस ओर से भी धुंध आ रही है। सामने की ये धुंध ना बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जा रही है। और देखना आप इसको, टाइम लैप्स पे लगाती हूँ मैं, आप इसको देखो। तो अभी शाम के टाइम पे मैं कर रही हूँ एक काम, और वो है लकड़ी फाड़ने का काम। तो थोड़ी सी मैंने फाड़ भी लिया। जो जड़ें होती है ना इनकी, तो इसमें होता है पिंगुर मतलब जिसमें कि एकदम से आग लगती है। तो रेजिन जो होता है वो वाली लकड़ियाँ फाड़ रही थी मैं, कोशिश कर रही हूँ, मतलब मुझे आती नहीं है वैसे ये वाली। तो इतने बड़े ये है, तो एक साइड से यहाँ पर फाड़ रही थी मैं लकड़ियाँ। चलो आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे फाड़ रही हूँ। इसका काम वैसे ना आग जलाने में होता है, ऐसे छोटे छोटे करके निकालनी है। इससे ना आग एकदम से जलती है। एक साइड से निकाल दिया मैंने। तो इसको काटते काटते देखो बीच का हिस्सा मैंने गायब कर दिया है। ये जुड़ा हुआ था, तो ये पीछे का हिस्सा गायब कर दिया। और इतना बड़ा है अभी। और इससे निकाली इतनी लकड़ियाँ, आग जलाने के काम आएंगी। लकड़ियाँ फाड़ते फाड़ते थोड़ा वर्कआउट भी हो गया और लकड़ियाँ भी होगी आग जलाने के लिए। आजकल बरसात में आग जलाना एक टास्क हो जाता है। अगर ये वाली लकड़ियाँ ना हो ना तो जलती ही नहीं है, क्योंकि आजकल सारी लकड़ियाँ गीली गीली रहती है। और आज के दिन जीतू जी भी घर आ रहे हैं, अब देखते हैं थोड़ी देर में शायद पहुँचने वाले होंगे। तो मम्मी चल पड़े हैं यहाँ पे टिकली को घर लाने, और मैं चल पड़ी हूँ इवनिंग वॉक पर। इसने किया बिल्कुल साफ, ये सफाई कर्मचारी है हमारे घर की। ये देखो रोड बिल्कुल साफ किया इसने घास चर के। तो अब मैं चल पड़ी हूँ इवनिंग वॉक पे, और मम्मी ले जाएंगे इसको वापस। मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक पे इसीलिए क्योंकि जीतू जी आ रहे आधे से पैदल, मतलब वो गाड़ी नहीं लेके आएंगे, वो गाड़ी रखेंगे बुआ के घर के पास। मेरी भी इवनिंग वॉक हो जाएगी, और उधर से वो इधर को आएंगे, इधर से मैं उधर को जाऊंगी। तो चलते हैं जीतू जी को लाने। तो जंगल में तो वही पूरा कोहरा ही कोहरा छाया है, और कोहरे के बीच से चली हूँ मैं। और फिर आप लोग बोलते हो कि आपको डर नहीं लगता ऐसे रास्ते में चलने से। यार मुझे डर नहीं लगता, सच्ची बात ये है, मुझे उल्टा मज़ा आता है। मैं नेचर के बीच वॉक को बहुत इन्जॉय करती हूँ। आज से नहीं, बहुत पहले से। जब मैं शिमला में भी होती थी तो मुझे जंगल के बीच जाके वॉक करने में बड़ा मज़ा आता था। माइंड फ्रेश होता है। जितनी भी टेंशन रहती है या किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग रहती थी, तो मेरी वो सारी चीज़ें जंगल के बीच में जाके क्लियर होती थी। माइंड बहुत फ्रेश फील करता था, और अंदर से भी काफ़ी अच्छा फील होता है। अगर आपको भी कभी लाइफ में ऐसा लगे ना कि सैड फील हो रहा है, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि क्या करना है या नहीं, एक वॉक ज़रूर लेना जंगल के बीच में। कुछ नहीं करना है, बस चलते रहना है, आसपास की चीज़ों को नोटिस करना है, और अच्छी अच्छी हवा को महसूस करना है,
और आपका मन एकदम से फ्रेश हो जाएगा, एकदम से आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा। तो चलते हैं, वॉक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो बारिश के बाद ना नेचर अपना ही एक पैटर्न बनाता है। ये जो आपको बीच बीच में ऐसा डिज़ाइन सा दिख रहा होगा ना, ये जो पेड़ों से बारिश गिरती है उसके बाद जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो एक साइड हो जाती है और देखो ऐसे लग रहा है कि डिज़ाइन बनाया है। तो ये डिज़ाइन खुद नेचर ने बनाया है। ये देखो बीच बीच में बारिश की बूंदों का डिज़ाइन और एक साइड को जो पत्तियां इकट्ठी हुई है उससे लाइंस बनी है। तो ये देखो इस टाइम पे कुछ ये नज़ारे हैं मेरे आसपास के, और ये मेरा रास्ता है। तो जंगल के बीचों बीच धुंध के बीच में वो है जीतू जी आ रहे, लग रहा है ना किसी फिल्म का सीन है। जंगल के बीच से आ रहा है हीरो। पर ये छाता क्यों लगाया ये समझ से परे, क्योंकि अभी बारिश तो हो नहीं रही है। फिल्मी जैसा सीन लग रहा है कि धुंध के बीच से हीरो आ रहा है। हीरो आया है चप्पल ये क्यों लगाया है छाता? हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया, आ जाओ मेरे छाते के नीचे। अब हम भी जाएंगे छाते के नीचे, पर बारिश नहीं हो रही यार। छाता गीला तो नहीं। तो अब चले हम वापस साथ में, यहाँ से आगे जाएंगे अब साथ में। अंधेरा लग रहा है आपके छाते से, बंद करो इसको। अब हम यहाँ से चलेंगे घर की ओर। ज़्यादा दूर तो आई नहीं थी मैं, उतने में ये पहुँच गए यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और बाहर अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे, और पिछले कल ना हमारे गेस्ट आ गए थे। तो पिछले कल मीरा दीदी आए थे और उनकी फैमिली भी आई थी। तो शाम को तो हम उसी में बिजी हो गए, और वो आज सुबह सुबह जीतू जी को भी छुट्टी है तो चल पड़े हम खेत की ओर। और आज जीतू भी हमारे साथ खेत में काम करेंगे। आज के दिन हम फिर से मटर की बिजाई करने वाले हैं। और इधर देखो पीछे टिकली को भी इधर लेके आए हैं घास चरने के लिए, और जीतू और मम्मी पहुँच गए नीचे खेत में। दिखाऊँ यहाँ से, तो वो लोग देखो वहाँ पे नीचे पहुँच चुके हैं और जीतू और मम्मी आए। मैं भी जा रही हूँ अब, और जीतू जी ने मुझसे हुड भी मंगवाया था उनका। तो चलते हैं खेत की ओर, और आज जीतू भी करेगा हमारे साथ खेत में काम। तो चलिए शुरू करते हैं मटर की बिजाई। और यहाँ देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हैं पर्पल कलर के, और एक खरपतवार में लगे हैं। खरपतवार में भी एक चीज़ तो अच्छी होती है, देखो इसके फूल कितने सुंदर होते हैं। इस साइड में ना बीच बीच में यही पर्पल कलर के फ्लावर लगे हैं, देखो हर जगह। तो यहाँ से नीचे के खेतों में अभी हमें मटर बीजने हैं। और यहाँ पे देखो घास के लिए स्प्रे की थी और पूरा का पूरा घास सूख गया है। ऐसी बरसात में भी घास की स्प्रे के बाद ये वाले खेत ऐसे लगते हैं जैसे कि मतलब इसमें कुछ भी नहीं उगा हो और बहुत ही सूखा पड़ा हो, सारी चीज़ें सूख जाती है एकदम से। तो अभी चलते हैं नीचे नीचे, वो लोग बहुत नीचे हैं। अभी मुझे भी इधर इधर से बीच से नीचे जाना है उनके पास। तो हमारा घर वहाँ ऊपर है और हम आए हैं इस वाली साइड के खेतों में। सामने भी हमारे ही खेत है, और वहाँ राजमा बीजी है और ऊपर को मटर बीजे हैं। और यहाँ नीचे से अब शुरू कर दिया है मटर की बिजाई का काम। तो चलते हम भी नीचे वही। तो फाइनली मैं भी इन लोगों के पास पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे अब यहाँ से ऊपर को करेंगे मटर की बिजाई का काम शुरू। सबसे पहले यही आ गया आज खेत। इतना जैसा, इतना नहीं है, इतना जैसा कर दिया बोलते इसको। तो अभी पहले जो ये घास है ना इसको निकाल देते हैं, उसके बाद बीजेंगे मटर। खेत साफ कर लेते हैं पहले मटर के लिए, उसके बाद बीजते। तो ये जो इस तरह का काला काला घास दिख रहा है ना, ये निकालना है पहले। चलो शुरू करते हैं। तो अभी ये खेत साफ कर दिया है, और नीचे तो लाइंस भी डाल दी हैं। इसमें अब मटर डालने हैं, और ऊपर को अब बाकी साफ करने हैं खेत ऊपर तक। जीतू जी कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद काम करके? अच्छा लग रहा है भाई, काम करना चाहिए। लोग भी करो काम, आ जाओ इधर जिसके नहीं है। यहाँ खेत के बीचों बीच से भी मंदिर दिख रहा है ऊपर को, ये देखो यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे ना नीचे तो हमने मटर बीज दिए हैं, और अब यहाँ पे कम गहरी मत करो इतनी लाइन। और अब जीतू जी यहाँ पे लाइन डाल रहे हैं, मैं पीछे से मटर बीजूंगी। थोड़ी देर खेत में काम करने के बाद अब हमारा ब्रेक टाइम हुआ है, और आपके पास क्या है? ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट एनर्जी। अब एनर्जी चाहिए हमारे पास, हम और फास्ट काम करेंगे। ये करेंगे और फास्ट काम। और ये वाला खेत, इससे नीचे वाले खेत ये कर दिए हैं कंप्लीट। आगे आगे पापा साफ कर रहे हैं खेत को, और हम लोग पीछे से मटर बीज रहे हैं। इतने सारे मटर बीजेंगे ना
अब पता नहीं कब के लिए आता है तोड़ान, तब की तब देखेंगे। फिलहाल हम बैठे हैं देखो जंगल के बीचों बीच। यहाँ पे तो खेत आना भी एक पिकनिक जैसा लगता है ना। तो और किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कौन सा बीज बीज रहे हो, ये बीज रहे हम। ओ बाहर निकल गए। AS10 अलग अलग टाइप के, ये वाला AS10 है, कुछ एक वो श्री राम सलोनी वाला था, कुछ अंकुर है, कुछ वो KS10 की क्या ऐसा कुछ। ये है AS10, वो है ये वाला पैकेट है KS10। तो बस यही चला है बिजाई का काम। तो ब्रेक के बाद अब हम फिर से मटर बीजना शुरू कर रहे हैं और जीतू जी अभी लाइंस बना रहे हैं, हम लोग पीछे से मटर बीज रहे हैं। काफ़ी तसल्ली वाला काम है, ये अच्छे से बीजने पड़ते हैं मटर ताकि ये उग के आए। काम करते करते हम एक खेत और ऊपर आ गए हैं। तो पहले हम वहाँ नीचे से शुरू किया था हमने, इधर 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 इधर, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। जब ज़्यादा लोग होते हैं ना खेत में काम करने के लिए, तब काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें चली रहेगी, कोई कुछ सुनाएगा कोई कुछ सुनाएगा, और इसी तरह से काम भी नहीं पड़ता जाएगा। जीतू खुद को आर्टिस्ट बोल रहे हैं। आर्टिस्ट ये क्या आर्ट हुआ? लाइन डालने का भी कोई आर्ट होता है? तो आपसे बढ़िया लाइन मैं डाल रही थी पहले। अभी तो आप प्रोजेक्ट किया गया। आपने नहीं किया, किसी और ने तो किया नहीं। ऐसे नहीं कर रहे थे। नहीं, अच्छे से कर रही थी मैं भी। ये देखो हालत कैसी होगी ना। तो अभी दिन के 1:00 हो रहे हैं। जीतू और मैं चल पड़े घर की ओर। हमें चलो। बनाना है लंच, और जीतू जी को शाम को ड्यूटी भी जाना है। आज इनको दिन को छुट्टी थी, आज शाम को जाएंगे। तो चलते हैं घर की ओर, फटाफट से लंच भी बनाते हैं, थोड़े बहुत काम है उनको निपटाते हैं। तो घर के लिए रास्ता ऐसा है, और देखो घास कैसा हुआ है, काला हुआ है बिल्कुल। आ जाओ जी कैमरामैन, फॉलो करो मुझे। तो अभी हम पहुंच गए हैं गोल्डन सेब के पास। मतलब ये वैरायटी होती है सेब की, और ये सर्दियों तक गोल्डन कलर के हो जाते हैं, और ये ना बहुत स्वादिष्ट होते हैं खाने को, मीठे। चिड़िया ने इसका क्या हाल कर दिया है। बहुत सारी चिड़िया। ये बहुत मीठा होगा खाने में, तभी इसको खाया है। बीज खाती हो इसका, बताओ तो बीज खा रहे? बीज भी नहीं है इसमें। ये देखो, ये देखो, ये नहीं होते तोड़ने, फिर इसको खाते ये हो। देखो भाई, इस तरह से खाती है चिड़िया। मैंने खाना एक सेब, ठीक है। निकालो एक सेब। कौन सा खाओगे? बड़े वाला। ये चिड़िया ने जिस सेब को टच किया था ना, वो बहुत मीठा होता है। मीठा है सच में। बहुत मीठा है। काम करने के बाद ना एनर्जी थोड़ी डाउन हुई होती है। अब जब खाना खाएंगे ना, थोड़ा रेस्ट होगा, उसके बाद एनर्जी चार्ज अप होगी। अभी तो हम चले हैं घर के लिए। कोई गिर तो नहीं गए इससे? मटर का ये खुल गया पैकेट। तो अभी घर आके हम चल पड़े हैं किचन गार्डन की ओर, क्योंकि हमें बनाना है पुलाव। इंस्टेंट वही बनेगा, आलू का पुलाव, और आलू लेने जा रहे हैं। और आज आलू निकालेंगे जीतू जी। चलो फॉलो करो इनको जी, हम कर रहे हैं आपको फॉलो। चलो आलू की हंटिंग शुरू हो गई है, देखते हैं हमें आलू मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हाँ मिल तो गए, पर ये उतने बड़े नहीं हैं, पर छोटे हैं। हमें चाहिए थे बड़े बड़े आलू पुलाव के लिए। ये थोड़ा ठीक है फिर भी। ओ अब निकला बड़ा आलू। ओहो ये है ना बड़ा आलू, ये काफी है। हाँ काफी है, चलो। और नहीं काफी है, अब आ रहा आपको मजा नहीं खाने में। चलो काफी है। नहीं चलो काफी है वो। अरे काफी है। अब तो जीतू नहीं भाई मान रहा। अब जीतू का मानता, देखो अब इसको मजे आ रहे आलू निकालने में। जीतू हो गया, चल। मिट्टी वापस, आलू इधर। ये देखो, चल देखो आलू निकल गए हैं। इसका बनाएंगे पुलाव। ये दोस्त है दोस्त, आई है बाहर, नहीं आई है बरसात। लेके बहुत सारे कीड़े मकोड़े तो भी बरसात में। तो जीतू जी अभी अपनी दाढ़ियाँ बना रहे हैं। दाढ़ियाँ इनको है नहीं, बना पता नहीं क्या रहे हैं, दिखाओ जरा। ग्रूमिंग कर रहे हैं अपनी, ग्रूमिंग। ये क्या है? दिखाओ जरा, कहाँ है? दिखाओ। ये देखो पीछे बटरफ्लाई आई है फूल के ऊपर। और लंच तो हमने अभी कर लिया है। पुलाव बनाया था, बहुत ही टेस्टी पुलाव बना था, सारा खत्म। चट जितना बना था
पूरा कुकर खाली हो गया। और अभी दिन के टाइम पे ना मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, देखो कितना अच्छा मौसम हुआ है। इधर धूप भी लगी है आज अच्छी सी। तो फिर जीतू जी का चला है ग्रूमिंग सेशन। दिख रहे हो आप, पता शीशे में भी दिख रहे हो क्या क्या कर रहे हो आप। हेलो जी। तो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और जीतू जी चल पड़े हैं वापस ड्यूटी। ऐसे चलते वापस कैसे। और जीतू जी चल पड़े हैं अब ड्यूटी। जाओ जाओ बाय। आज तो धूप भी लग गया, सच में ही धूप है। ठीक है जाओ आराम से। ओके बाय बाय बाय। जाओ, आज ये घर नहीं आएंगे अब। बाय बाय टाटा। तो ये चले जीतू जी ड्यूटी। और आज के दिन मौसम भी साफ़ हो गया, अच्छी खासी धूप खिली आज, बढ़िया मस्त चटाकेदार धूप। और जीतू ये वहाँ पे फिर ना वहाँ से दिख रहे क्या। बाय बाय जाओ जाओ। शाम के भी 4:30 हो रहे हैं और फिलहाल के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। दिस इज़ मधुबमा साइनिंग ऑफ। बाय टेक केयर। आज के दिन ना बहुत दिनों बाद मौसम साफ़ हुआ है और अच्छी खासी धूप खिली है, देखो तो कुछ ऐसा मौसम हुआ है। तो आपके यहाँ पे मौसम कैसा है ज़रूर बताना। अभी शायद आज ही ऐसा मौसम है, काश 2-3 दिन साफ़ हो जाए तो भी मज़ा आता, लेकिन बारिश बीच बीच में जो आ रही है ना अभी, उसका तो क्या।